आपको देख के क्या लग रहा है ये पनीर का सब्जी है, लेकिन ये पनीर का सब्जी नहीं, ये है अंडा भापा करी। तो अंडा भापा करी कैसा हम बनाते हैं तो देख लेते हैं, चलिए। और शिप्रागर होममेड फूड में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। और ये अंडा भापा करी हम कैसा बनाते हैं चलिए पूरे हम देख लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छा डिश है। भापा अंडा करी बनाने के लिए हमने अंडा ले लिया, हमने 3 अंडा फोड़ के लिया है, और भी हम 2 लेते हैं। अंडा हम फोड़ लेते हैं पहले। और ये रेसिपी एकदम नए है, आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिए तभी आपको पता चलेगा। ये हमने 4 अंडा डाला और 1 डाल रहे हैं, ये 5 अंडा डाल दिए हैं। और इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और हमने चुटकी भर ये काली मिर्ची डाल दिया है। बस इतना ही हमें अभी लगेगा। और अंडा को अच्छी तरह फेंटना है, मतलब मिलाना है सबको एक साथ में, और मिला के अंडा को भाप देना है। तो भाप कैसा देना है वो हम बताते हैं। तो अंडा हम पहले अच्छी तरह फाड़ लेते हैं। तो अंडा हमने फट लिया है और हमें लगेगा ये ऐसा वाला एक डब्बा लगेगा। ये देखिए, ये हमने डब्बा लिया है, ऐसा पैक वाला मांगता है, इसको ढक्कन भी मांगता है, ये ढक्कन भी हमने ले लिया है। और इसके अंदर हमने तेल लगा के तेल ब्रश कर दिया, डब्बे में पूरी तरह लगा दिया है। ये देखिए, ये लगा दिया है। अभी हम ये जो फटा हुआ अंडा है, फेंट लिया है जो अंडा, ये अंडा हम ये डब्बे के अंदर डाल देते हैं। तो ये हमने डाल दिए हैं पूरे। ये डाल के इसका ढक्कन पैक करना है। और हमने गैस पे कढ़ाई रखा है, देखिए कढ़ाई रखा है। कढ़ाई पे हमने पानी रखा है, पानी उबाल रहा है। तो ये उबालता हुआ पानी में ये जो डब्बा है, ये डब्बा बिठा देना है हमें। तो ये बिठा के हमें भाप में पकाना है 10 मिनट। तो इसके ऊपर डब्बा हिले नहीं, तो इसके ऊपर एक वजन हम रख देते हैं, ऐसा डब्बा इधर उधर हिले नहीं, गिरे नहीं बॉयल होने का टाइम। तो ये रख दिया है और 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद मिलते हैं। जब भी आप भाप में पकाने के लिए डालिए अंडा, तभी भी क्या करना है, तो पानी जो है डब्बे के ऊपर आना नहीं चाहिए। तो देखिए, आप देख सकते हो पानी डब्बे के नीचे है, तो उतना ही हमें पानी लगेगा। और गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है। तो ये 10 मिनट हो गया है और पानी भी सूख गया है, देखिए। तो जो 10 मिनट के अंदर आपका पानी समझो नहीं रहता है, तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हो। तो हमारा पानी डालने का ज़रूरत नहीं है, हमारा बराबर हो गया है। तो ये थोड़ा ठंडा होने दीजिए, अभी गर्म है, फिर ढक्कन खोल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, एकदम हो गया है। और ये साइड से हम चाकू से थोड़ा छुड़ा देते हैं ऐसा। तो आपको पता कैसा चलेगा ये हो गया करके। तो एक आप ऐसा नाइफ से ऐसा डिप करके देख सकते हो, इसमें लगेगा नहीं तो तब समझेगा ये हो गया है। हम थाली में कर लेते हैं। इसको अब हम पाल्टी करके कटिंग करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बन गया, एकदम गोल। तो अभी आप आपका हिसाब से पीस कीजिए, जैसा हम पनीर का पीसेस करते हैं ऐसा ही पीसेस करना है। ये देखिए, ये हमने पीसेस में काट लिया है। इसी तरह पीसेस करके काटना है, देखिए। तो चलिए आगे का प्रोसेस। तो हमने एक कढ़ाई बिठा दिया है और कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है और चारों तरफ तेल लगा देते हैं। और ये जो हमने पीसेस काट के रखा है
इसे हमें फ्राई करना है, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के। नमक तो हमने पहले डाला है, नमक ना भी डालिए चलेगा, हल्दी थोड़ी सी लगेगा। तो ये हम डाल देते हैं, इसको तो पहले फ्राई करके ले लेते हैं। देखिए हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है, और जैसा हम पनीर फ्राई करते हैं उसी तरह फ्राई करना है हमें, लाल करके। आप देख सकते हो इसी तरह लाल करके फ्राई करके लेना है हमें। ये देखिए एकदम बढ़िया है, जैसा लग रहा है ये पनीर है। तो देखिए ये हो गया है, अब हम निकाल के ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमने फ्राई करके ले लिया है। ये देखिए कितना स्पंजी है, नरम है एकदम, इसी तरह बनता है ये। तो हमारा कढ़ाई गरम हो गया है, कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। और हमें जो मसाला लगेगा ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, हमने 1-1 चम्मच ले लिया है। जैसा आधा इंच अदरक और 10-15 लहसुन का कलिया वो लिया है, वो लेके हमने पीस लिया है दोनों साथ में। और 1 अनियन को हमने पेस्ट बना लिया है। और हरी धनिया लगेगा, टमाटो लगेगा, ये टमाटो हमने 1 लिया है। और ये ग्रीन चिल्ली ये लगेगा। और ड्राई मसाला में हमें लगेगा, ये देखिए ये हमने चुटकी भर हल्दी लिया है, ये लगेगा। और ये जीरा और थोड़ी सी तेजपत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और 2 छोटा इलायची, 2 लवंग और दालचीनी का टुकड़ा 2। ये दालचीनी का टुकड़ा है, ये 2 हमने लिया है छोटे छोटे। और हमें लगेगा ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये तीखा नहीं लगता है, ये हमने लिया है आधा टेबल स्पून। और रेड चिल्ली पाउडर ये भी हमने लिया है आधा टेबल स्पून। और हमें लगेगा गरम मसाला, ये भी लिया है हमने आधा टेबल स्पून। तो इतना ही हमें ड्राई मसाला लगेगा। तो चलिए तेल हमारा गरम हो गया है, पहले हम ये जो ड्राई मसाला है ये हम डाल देते हैं, अक्खा मसाला ये हम डाल देते हैं। ये डाल के थोड़ी सी लाल करके लेना है मसाला को। देखिए ये हो गया है। अब हम ये अनियन पेस्ट डाल देते हैं, ये डाल के लाल करके अनियन को भूनना है मसाला को अच्छी तरह। और साइड में हमने 1 आलू भी लिया है, ये देखिए 1 आलू हमने बड़े साइज का आलू लिया है, ये हमने हल्दी नमक लगा के फ्राई करके ले लिया है। तो ये हमें लगेगा, तो इसमें आलू डालोगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो जिसे समझो आलू पसंद नहीं है, खाना नहीं चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन आलू डालिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। सकते हो हाफ ब्राउन हुआ है, पूरी तरह ब्राउन नहीं हुआ है। अब हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी इसी के साथ डाल के अच्छी तरह मसाला को भूनना है। मसाला जितना अच्छी तरह भूनोगे सब्जी का टेस्ट उतना ही बढ़िया आता है। ये हम भून लेते हैं अच्छी तरह। तो अदरक लहसुन और अनियन पेस्ट का ये हमारा मसाला भून के हो गया है। अब हम डाल देते हैं ड्राई मसाला, पूरे हम डाल दिए हैं। और साथ साथ में ये जो टोमेटो ये भी हम डाल देते हैं, ये डाल के अच्छी तरह भूनना है हमें। और टोमेटो जल्दी गलेगा इसीलिए हम थोड़ी सी नमक भी डाल देते हैं। नमक डाल दिया है, थोड़ी सी पानी भी हम डाल देते हैं, जैसा मसाला जले नहीं और मसाला पक भी जाए अच्छे से। तो देखिए मसाला भून के हो गया है, आजू बाजू तेल छोड़ दिया है। अब हम ये आलू डाल देते हैं और आलू डाल के मसाला के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। तो ये सब भून के हो गया है। अब हम पानी डाल देते हैं, ये मसाला का पानी हम पहले डाल देते हैं। और भी हम डाल दिए हैं, जितना हमें रस्सा मांगता है वो हिसाब से डालिएगा। तो हमने ये 2 ग्रीन चिल्ली डाल देते हैं इसमें, जिसे तीखा ज़्यादा पसंद है। और ये ढक्कन लगा देते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और ये जो हमने फ्राई करके रखा है ये हम लास्ट में डालेंगे, अभी नहीं। तो पहले ये पकने दीजिए और गैस का फ्लेम एकदम मीडियम कर दीजिए। ढक्कन खोल के देखते हैं कितना बाकी है। ये देखिए ये आलू भी देखिए बॉयल हो गया आलू भी। तो अब हम ये जो फ्राई करके रखा था अंडा ये हम डाल देते हैं इसमें। तो ये डाल के और 2-3 मिनट हमें
पकाना है। ढक्कन लगा के ढक देते हैं हम। चलिए ढक्कन खोल के देखते हैं कितना बाकी है। तो ये एकदम हो गया है, देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब हम डाल देते हैं ये हरी धनिया, ऊपर से हम डाल देते हैं, डाल के मिला देते हैं। कितना बढ़िया कलर भी आया है। तो ये एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो अब हम गार्निशिंग करके आपको बता। तो ये अंडा भापा करी हमारा एकदम रेडी है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, जैसा देखने में लगता है पनीर का सब्जी, लेकिन आप एक बार ट्राई करोगे तो ये पनीर का सब्जी नहीं है, ये अंडा भापा करी देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, खाने में भी उतना टेस्टी है। आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सब्जी, ये बहुत बढ़िया बनता है और टाइम भी नहीं लगता है। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जो लोग नए हो हमारा चैनल में वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल बटन है प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं नए नए डिशेस आपके साथ शेयर करूँगी आपको देखने को मिल जाएगा तुरंत। तो अगले वीडियो के लिए आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।